हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म टैग एलिमेंट्स। फॉर्म टैग एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक फॉर्म टैग में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, हम एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले कवर किया था फॉर्म टैग, फिर उसके बाद फॉर्म टैग एट्रीब्यूट्स, फिर उसके बाद फॉर्म टैग एलिमेंट्स। फॉर्म टैग एलिमेंट्स में हमने अभी सिर्फ इनपुट टाइप किया है और भी कुछ कंट्रोल्स किए हैं, अभी ये रिमेनिंग है टॉपिक। ठीक है, जो कि हम आज इससे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने किया था इनपुट टैग विद टाइप एट्रीब्यूट, और उसके बाद किया था हमने इनपुट टैग विद ऑल एट्रीब्यूट्स, इनपुट टैग के सारे एट्रीब्यूट्स। राइट, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म टैग एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म टैग एलिमेंट्स। इसमें हम कुछ टैग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे इनपुट, लेबल, डेटा लिस्ट और ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट, फील्ड सेट, लेजेंड, लेबल भी हम कर चुके हैं, ये हमारे रह गए। आज हम इन सब का एक एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ये कर सकते हैं कोडिंग। पुराने कोड को मैं एक बार रफ कर देता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, आप एक एक करके हम बनाते चलते हैं अपना फॉर्म टैग का एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया कंट्री, आप लेवल 4 भी यूज कर सकते हो इसके लिए। और हम कंट्रोल लेते हैं इसमें, कंट्रोल सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर आता है हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में जैसे मैंने लिख दिया, एक एक करके कंट्री लिखना है, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसकी वैल्यू, वैल्यू शॉर्ट फॉर्म। ठीक, जैसे लिख दिया INT, ऐसे ही नेक्स्ट लिख लिया हमने ऑप्शन। यहाँ पे ले लिया पाकिस्तान, इसका शॉर्ट फॉर्म PK कर दिया। ठीक है, और भी कुछ कंट्रीज ले लेते हैं, जापान, यहाँ पे कर दिया JP। ठीक, और यहाँ पे कर दिया CHIN चाइना, और यहाँ कर दिया इसका CH। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये यूजर को दिखती है, जो दिखती है उसे कहते हैं टेक्स्ट वैल्यू, और ये होती है वैल्यू जो यूजर को दिखती, विजुअल नहीं होती, लेकिन डेटाबेस में सेव करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। आप डायरेक्टली चाहो तो टेक्स्ट भी सेव कर सकते हो, और उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे कहते हैं वैल्यू, वो भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है। एक बार चला के देख लेते हैं कैसे ये हमारा कंट्री आ गया बनके। इसमें जैसे ड्रॉप डाउन में कोई भी ओपन करेंगे इसको, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ तो वो भी हम एक हेडिंग दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ऑप्शन ऐड कर देंगे, और इसका नाम दे देंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट 1, कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, और इसकी वैल्यू ब्लैंक कर देते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं, ये देखिए हेडिंग आ गई। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई ऑप्शन मुझे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके दिखाना है तो उसके लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया दिखाना है तो इसमें लगा देंगे सिलेक्टेड, इसमें एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिलेक्ट होके आ जाएगा। ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्ट मतलब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट टैग का यूज करते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन, हम ऑप्शन मतलब उसके आइटम्स होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे। सेम इसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार ना BR लगा देते हैं। ठीक, मल्टी पर BR हो गया हमारे पास, और मैंने इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम सिलेक्ट कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं डेटा लिस्ट। ठीक है, कंट्रीज का नाम दे देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं डेटा लिस्ट, और इसमें वैल्यू हेडिंग की जरूरत नहीं है और वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, आप वैल्यू भी हटा सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका यूज अलग है। ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ आपको करके। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक इनपुट टैग, क्योंकि डेटा लिस्ट को यूज करने के लिए लिस्ट का नाम बताना पड़ेगा, जो कि इनपुट टैग में होता है, लिस्ट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, जो भी आप डेटा लिस्ट की आईडी दोगे, आपने डेटा लिस्ट की आईडी दे दी, ID इज इक्वल टू DC, डी मतलब बेसिकली कंट्री, डेटा लिस्ट कंट्री, नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब एक बार रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, ये इस तरह से हमारा बन के आ गया। ठीक है, अब देखिए, जब आपको मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो उस केस में आप यूज करते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और जब आपको
कोई वैल्यू टाइप करनी है, लेकिन उसके लिए आपके पास चाहते हो कि उसके पास आपके पास हिंट हो, एक सैंपल हो कि किस तरह की वैल्यू इसमें टाइप करनी है, इसमें सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन होते हैं, टाइप भी कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो टाइप भी कर सकते हो, और इसको क्लीन कर दो आप, यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो जो आपने लिस्ट दी हुई है। लेकिन जैसे आपने एक लिस्ट सेलेक्ट कर ली इंडिया, ठीक, अब आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको सिलेक्टेड लिस्ट की इंफॉर्मेशन शो करेगा, अदर नहीं करेगा जो बाकी आपकी रिमेनिंग थी। तो उसको अगर देखना है तो फिर से क्लीन कीजिए, फिर से कीजिए, ठीक है। ये होता है डेटा लिस्ट। और आपके ड्रॉप डाउन में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन है, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप ड्रॉप डाउन में मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल, जो कि ऑलरेडी हम फाइल में यूज कर चुके हैं। मल्टीपल लगा दीजिए, अब यहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। ये देखिए एक बार में मल्टीपल सिलेक्ट, कंट्रोल की प्रेस कीजिए और मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टेक्स्ट एरिया। नॉर्मली मैसेज या कमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया MESSAGE, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट एरिया, ठीक। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें अभी इसके क्या क्या एट्रीब्यूट बाद में देखते हैं, पहले इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं क्या बनता है। ये देखिए टेक्स्ट एरिया बन गया। अब टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप कोई वैल्यू टाइप करते हो तो वो सिंगल लाइन एलिमेंट होता है, वो देखिए आप एक ही लाइन में चला जाएगा, ठीक है, कुछ भी आप टाइप। लेकिन जब आपको रिक्वायरमेंट हो कि मल्टी लाइन का कंटेंट आपको टाइप करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। इसमें आपको फीचर होता है, आप अपने हिसाब से इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं एंटर करना चाहता हूँ, कुछ भी आप कंटेंट लिख रहे हो एंटर की प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम टेक्स्ट एरिया। इसको रीसेट कर लेते हैं। अब इसमें हम इसको रिसाइज करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है रोज। मैंने दे दिया 20, ठीक। चेक करते हैं एक बार, ये देखिए इसकी हाइट बढ़ गई। जो अब इसमें दे देंगे कॉलम्स, यानी कि COLS इक्वल टू दे दिया इसमें 40, तो इसकी क्या हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। और आपको डायनेमिकली आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि कुछ पहले से लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक। यहाँ पे ले दिया मैंने, पहले तो मैंने इसमें मैक्स लेंथ देते हैं, मैक्स लेंथ मैंने दे दिया कि इसमें आप 500 कैरेक्टर ही टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब यूजर को एक मैसेज भी देना है तो इसमें लिख दिया ओनली 500 कैरेक्टर्स अलाउड, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए रिलोड किया गया, ठीक है। अब यूजर अपने हिसाब से मैसेज टाइप करेगा, वो 500 से ज्यादा टाइप ही नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसमें मैक्स लेंथ लगा रखा है, राइट। चलिए अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है। लोग क्या करते हैं जब टेक्स्ट एरिया क्लोज करते हैं तो एक यहाँ पे सिंगल या मल्टीपल स्पेस यूज कर लेते हैं। जब भी आप ऐसा यूज करेंगे तो ध्यान रखिए आपका प्लेस होल्डर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है। जब भी आप पर्टिकुलर किसी कंट्रोल पे हिंट देना चाहते हो, एक तरह से बताना चाहते हो कि इसके अंदर यूजर को क्या टाइप करना है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दे दिया, अब देखिए प्लेस होल्डर अब नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि टेक्स्ट एरिया बना लिया बट कहते हैं कि मेरा प्लेस होल्डर विजुअल नहीं हो रहा, मेरे प्लेस होल्डर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, जो कंटेंट लिखा है वो विजुअल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने टेक्स्ट एरिया को जब क्लोज किया तो आपने मल्टीपल स्पेसेस या एक से ज़्यादा स्पेसेस दे दिए, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। इनपुट टाइप कंट्रोल क्या होता है हमारा, एक सिंगल टैग होता है, लेकिन टेक्स्ट एरिया क्या होता है हमारा पेयर टैग होता है। इसको ओपन करोगे तो आप क्लोज भी करते हो, क्लोज करते समय ध्यान रखना है स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। अब जैसे नेक्स्ट एट्रीब्यूट अगर हम यूज करना चाहें, और मैंने यहाँ पे ले लिया कि एक लेबल भी बता देता हूँ, लेबल ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, फिर भी लेबल के अंदर हम अपना बेसिकली टाइटल लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर हमने एक अपना इनपुट टाइप कंट्रोल ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसको क्लोज कर, एक सिंगल टैग है। सेम मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ दे दिया लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन सेपरेट हो जाए और बाकी नीचे की इंफॉर्मेशन सेपरेट हो जाए, दोनों अलग अलग। तो उसके लिए सेक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं फील्ड सेट।
फील्ड सेट कंट्रोल ओपन करेंगे, टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद उसके अंदर आता है लेजेंड। लेजेंड यूज करते हैं टाइटल के लिए, और जो भी इसमें टाइटल जैसे मैंने दे दिया इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो आपका जो भी कंटेंट बेसिक के अंदर डालना है वो आप कॉपी कीजिए, कट कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक। सेम मैंने एक और बना लिया लेजेंड, यहाँ पे दे दिया अदर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आपका जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहां मैंने इसे क्लोज कर दिया। लेजेंड तो हम यहीं क्लोज करेंगे, एक कॉपी किया और उसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेजेंड तो एक टाइटल होता है, और यहाँ पे लगा दिया फील्ड सेट, ठीक। देखिए फिर से एक बताता हूँ, फील्ड सेट ओपन किया, लेजेंड के अंदर हमने अपना टाइटल दे दिया, और उसके बाद हमने जितने भी हमारे टेक्स्ट थे, जो भी कंट्रोल्स बनाए थे, वो हमने एज इट इज पेस्ट कर दिया, और फील्ड सेट को क्लोज कर दिया। सेम काम यहाँ पे किया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट, ये देखिए रिलोड कर लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन एक अलग हमारा सेक्शन बन गया, और अदर इन्फॉर्मेशन एक हमारा अलग सेक्शन। तो जब भी आपको मल्टीपल सेक्शन बनाने हो एक ही फॉर्म के अंदर, जैसे होता है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, बैंक की डिटेल देनी है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह करके जब भी आपको अलग अलग सेक्शन डिजाइन करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं फील्ड सेट, और उसके अंदर यूज करते हैं लेजेंड। लेजेंड मतलब उसका टाइटल देना, हेडिंग देना, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, एक बार देख लेते हैं। इनपुट ऑलरेडी हो चुका है हमारा, टेक्स्ट एरिया, बटन रह गया, सिलेक्ट, ऑप्शन, फील्ड सेट, लेजेंड, लेबल और डेटा लिस्ट हो चुका है। एक रह गया हमारा बटन। तो जैसे हम बटन यूज किए हैं हम पहले भी इनपुट टैग के साथ, ऐसे ही हम यूज होते हैं बटन, और बटन के अंदर जो भी आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया इसका नाम सेव, ठीक। बाय डिफॉल्ट ये सबमिट की तरह काम करेगा। चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं इनपुट टाइप में रिक्वायर्ड, ठीक। बटन आगे बन के क्लिक किया, ये देखिए पोस्ट नहीं करने देगा, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सबमिट की तरह काम करेगा। इनपुट टाइप सबमिट बटन। अब आप इसका टाइप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहीं पर एक एट्रीब्यूट यूज कर लो, टाइप, ठीक। टाइप में आप बाय डिफॉल्ट होता है सबमिट, आप चेंज कर सकते हो इसको बटन, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए, अब अगर आप सिर्फ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वैलिडेशन को चेक नहीं करेगा, राइट, और आपका डेटा भी सबमिट नहीं होगा, पोस्ट नहीं होगा। एक होता है रीसेट। रीसेट का मतलब होता है क्लीन करना, क्लियर करना। अब मैं अगर सब में कंटेंट फिल कर दूं, कुछ भी सेव पे क्लिक करूं, क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, मतलब क्लीन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पूरे फॉर्म टैग के एलिमेंट कंप्लीट कर लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।